ओके तो ये काइनेमेटिक सेक्शन का थर्ड प्रॉब्लम। एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल है, वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी वेक्टर दिया है अल्फा आई कैप बीटा जे कैप, टी इक्वल टू 0 पे एक्स और वाई दोनों जीरो हैं, एक्स और वाई दोनों जीरो हैं, और अपने को पूछा है कि पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। ओके सिंपल है, अगर मुझे ट्रेजेक्ट्री बताना है तो मुझे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, और उसके बाद हम लोग पता है कि उसमें से एलिमिनेट करके कुछ भी करके ऐसा निकालेंगे, जैसा हमने अभी लास्ट जो प्रॉब्लम किया है उसमें हमने ऐसा फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर जो है वो दिया है अपने को अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। हमने प्रॉब्लम को ऐसा शुरू क्यों किया है, क्योंकि अपने को ट्रेजेक्ट्री पूछा है, और ट्रेजेक्ट्री आएगा अपने को जब अपने को एक्स और वाई में रिलेशन पता हो, और अपने को पता है कि अगर अपने को वेलोसिटी वेक्टर दिया है तो वेलोसिटी से हम लोग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके कहाँ पे जाएंगे, पोजीशन वेक्टर पे, और पोजीशन वेक्टर को हम लोग कौन से फॉर्म में लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखेंगे अगर मैं एक्स वाई प्लेन में डील कर रहा हूं तो। मेरा इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन उसको मैं अगर R1 लिखूं तो x भी 0 है और y भी 0 है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं। ओके ठीक है, और मेरा R2 जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं मान लेता हूं वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ओके तो इसको मैं लिख सकता हूं डी आर बाई वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। तो अगर मैं इसको dt को इस साइड लेके जाऊं तो मैं लिख सकता हूं, मैं सेग्रीगेट करके ही लिख रहा हूं, अल्फा dt आई कैप प्लस बीटा के साथ में तो बीटा dt जे कैप। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। अपने को पता है कि लिमिट इस तरीके से रखा जाता है, जो भी वेरिएबल होते हैं उनके रखे जाते हैं। अल्फा और बीटा को कांस्टेंट प्रॉब्लम में बोला हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है ऐसा मेंशन्ड है। तो t इक्वल टू जब मेरा 0 है तो मेरा पोजीशन वेक्टर जो है वो 0 आई कैप 0 जे कैप है, पार्टिकल कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो इसको मैं लिख लिया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ओके t इक्वल टू 0 पे एट एनी टाइम t इक्वल टू t मैं पोजीशन वेक्टर को लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अपने को पता है dr का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा r, लिमिट रख देते हैं, ये 0 है तो इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं। मैं मैथमेटिकली तो ठीक है। ओके ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके तो यहां पे इसको इस तरीके से लिखना ज्यादा सही रहेगा। अल्फा कांस्टेंट है तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, तो अल्फा t और ये हो जाएगा आई कैप 0 से t प्लस बीटा dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा t 0 से t और ये हो जाएगा जे कैप। अब यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है पूरा, तो r के जगह पे आएगा माइनस 0 वेक्टर, तो ये आ जाएगा x आई कैप प्लस वाई जे कैप, और ये 0 नल वेक्टर की तरह है, 0 0 है तो कुछ भी आएगा ही नहीं, माइनस करेंगे तो सीधा सीधा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा टी आई कैप प्लस इसको लिख सकता हूं मैं बीटा टी जे कैप। ओके हाँ t इक्वल टू टी रखा, माइनस t इक्वल टू 0 रखेंगे तो t ही आएगा, बीटा
t इक्वल टू टी रखा और t इक्वल टू 0 रखा तो t आ गया। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं तो मुझे x इक्वल टू दिख रहा है, x इक्वल टू दिख रहा है अल्फा टी और y इक्वल टू दिख रहा है मुझे बीटा टी। ओके, अल्फा टी और बीटा टी दिख रहा है। तो मैं अगर इसको मिनिमाइज करके, ये ऐसा टेक्नोलॉजी है, यस, इसको ऐसे कर लिया ऊपर, हाँ ओके। तो x जो आया अपना अल्फा टी और y जो आया अपना बीटा टी, यहां से t की वैल्यू को कहीं पे भी लाके प्लग कर दे तो अपना ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, y एज अ फंक्शन ऑफ x बताना है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे x बाई अगर मैं y कर लूँ तो अल्फा टी को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, बीटा टी से, t से t एलिमिनेट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू मुझे दिख रहा है बीटा बाई अल्फा और इधर दिख रहा है x। तो ये अपना आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, लेट मी चेक द कैलकुलेशन, हाँ सही है। तो ये अपना आंसर है। अच्छा, बीटा और अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, ओके। तो ये मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ओके, तो कुछ ऐसा होगा ये मोशन, ये y और x और पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ओके हाँ। ओके, और थीटा है तो स्लोप जो हो जाएगा वो tan थीटा, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो m इज इक्वल टू tan थीटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा बाई अल्फा। ओके हाँ, थैंक यू।